हिरण्यकश्यपु पोर्बक्षला हिरण्यकश्यपु पोर्बक्षला शिलाटंका नखालाए शिलाटंका नखालाए ए तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा ए तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदय नरसिंहा बहि नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं परे पदे नरसिंहमादिं शरणं परे पदे तब कर कमले बरे नकाम अद्भुत सिंगारा दालिता हिरण्यकशपु तनुभृङ्गं केशविदिता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त महाराज प्रहलाद की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्ण चमा की जय। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। कोई 10 नाम अपराध बोलेगा? बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलता हूँ। जी बोलिए प्रभु जी। भगवान नाम में जप में होने वाले 10 अपराध इस प्रकार है। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवत को निंदा करना। नंबर 2, शिव ब्रह्मा आदि देवों को नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। नंबर 4, वैदिक शास्त्रों के अथवा प्रमाणों के खंडन करना। नंबर 5, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। नंबर 6, पवित्र भगवान के नाम में अर्थवाद का आरोप करना। नंबर 7, नाम के बल पर पाप करना। नंबर 8, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नंबर 9, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। नंबर 10, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराध से सदा बच के रहे, ताकि श्री कृष्ण की चरण कमलों में शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दोनों प्रणाम गुरु जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सब हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप चलने में धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ जी, हरे कृष्ण। सबका स्वागत है सत्र में। जी, तो आज हम उसी अध्याय का नेक्स्ट पार्ट को हम आपके सामने रखते हैं। पहले हम भगवद गीता का एक श्लोक बोलते हैं, उसके पश्चात हम चर्चा शुरू करते हैं। तो 2.47 श्लोक है, उसी के ऊपर मैं कथा शुरू करता हूँ। तो कल सही गलत के ऊपर हमने चर्चा शुरू की, तो आज हम और एक सी श्लोक के भीतर का कोई एक गुह्यतम अर्थ आपको बताते हैं। जी, तो मैं पहले श्लोक को पढ़ता हूँ। 2.47। जी, सब लोग भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 47 श्लोक निकाल लीजिए। हरे कृष्ण। जी, निकाल लिया अशोक चावला प्रभु जी गुरुजी। आपने? जी गुरुजी। जी, जी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगोस्त्व कर्मणि। तो ये जो श्लोक है इसको मैं गाता हूँ, प्रयास करता हूँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगोस्त्व कर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगोस्त्व कर्मणि। जी, तो अगर कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को तो इस श्लोक को पढ़िए, फिंगर को रेज कीजिए और फिर अशोक चावला प्रभु इसका आप तात्पर्य पढ़िए। जी, जी गुरुजी। हाँ, इसको पढ़ना है। गुरुजी किसी ने फिंगर रेज नहीं की। अच्छा जी, अब की है सरिता माता जी। हरे कृष्णा। सरिता कुमारी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु की दंडवत प्रणाम। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन आवाज ही नहीं आई आपकी माता जी। धन्यवाद। आवाज नहीं आई है, फिर से पढ़ रहे हैं। नहीं हरे माता कृष्ण। जी, जरा माइक के नजदीक आइए, माइक के नजदीक। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु गुरुमा ते संगोत्सु कर्मणि। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। अब आइए रेखा पायल माता जी। हरे कृष्णा। गुरु जी को चंडो में दंडवत प्रणाम, सही भक्तों को चंडो में दंडवत प्रणाम। कर्मण्यवाधिकेरस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी।
मंजरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु दंडवत प्रणाम, गुरु भक्त के चरण में दंडवत प्रणाम। कर्मण्यवाधिकार से मां कर्म फल हेतु कर्मण्यवाधिकार से मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भुर्मा माते संगस्त कर्मणि। हरि। धन्यवाद माता जी। धर्मराज प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। कर्मण्यवाधिका माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेषु दुर्भूमा संगोष्ठी कर्माणि। हरे कृष्ण। प्रभु जी बड़ी तेज बोला, जरा धीरे धीरे बोलिएगा। फिर बोलूं प्रभु जी? राम रावत प्रभु जी। राम रावत प्रभु जी। जिसका अनुवाद पढ़िए तात्पर्य। जी गुरु जी। मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों को के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, न ही कर्म न करने से कभी आसक्त हो। जी गुरु जी, तात्पर्य पढ़ना है गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी, तात्पर्य पढ़ो। ओके, हरे कृष्णा। है मेरा छोटा वाला। जी जी। जी गुरु जी। अनुवाद पढ़ दिया गुरु जी मैंने। अनुवाद पढ़ दिया, तात्पर्य तात्पर्य नहीं पढ़ो। पढ़ा। ठीक है, तात्पर्य मत पढ़िए, अभी मैं तात्पर्य शुरू पढ़ना है। करता। नहीं नहीं, रहने दीजिए। जी गुरु तो जी। आज हमारे भक्त लोग प्रसाद बना रहे हैं, तो अभी जाके खाना पूरा हुआ है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था किस तरह से भक्तों ने वहां पर प्रसाद बनाया। जो मेरी इच्छा थी कि सारे भक्त एक साथ सेवा करें, वो आज कहीं जाके पूर्ण हुई। क्योंकि शिल प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि सारे भक्त एक साथ आकर भगवान की सेवा करें। तो कई यात्रा हमने किए, लेकिन इस यात्रा में वो संपन्न हो पाया। इच्छा तो मैंने पहले ही यात्रा में रखी थी 2 साल पहले, लेकिन आज कहीं वो जाके पूर्ण हो गई। काफी लोग हैं, कम से कम 40 लोगों के लिए खाना बनाया उन्होंने। चपाती बनाई है, फिर सलाद बनाया है, दाल बनाई है, राइस बनाया है, चपाती बनाई, कचौरी बनाया है, बहुत सारे आइटम बनाए हैं। तो बहुत भक्तों ने मेहनत की है, बहुत ज्यादा ही मेहनत की है ना। अभी वो मेरी राह देख रहे हैं, मैं और प्रसाद को स्वीकार करूं। तो भगवान की कैसी योजना है कि क्लास शुरू हुआ और फिर खाने की खाने के लिए फोन आया। मैं सोच रहा था कि 4 बजे हम खाना खाएंगे, तो क्या हाल है वहाँ का तो मुझे भी पता नहीं है। तो मैं ज्यादा समय तो आज नहीं लूंगा, थोड़ा सा ही समय कुछ बताऊंगा, फिर मैं मुझे भी जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूजा डिमरी माता जी भी आई है उनके हस्बैंड के साथ। आज के सास ससुर है, सास आई है, बच्चे भी। तो जी, तो एक साथ सेवा करने का अलग ही भाव होता है। सारे भक्तों लोग
तो सारे भक्तों के साथ सेवा करने का भाव अलग होता है, ये हमने आज देखा। और आपको मैं बात बताऊं कि हमारा ये हॉल था, सब लोग एक साथ रह रहे थे। अब एक साथ इतने एक दूसरे से घुल मिल रह गए हैं कि जाते समय उनको ये इसका आभास हो जाएगा। जब कल सब लोग निकलेंगे, परसों कुछ लोग निकलेंगे, तो कैसे दिन कट गए मुझे भी पता नहीं चला। जी, तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि कुछ ना कुछ करके साथ में आने का प्रयास कीजिए। हमारे यहाँ पर 68 उम्र के भी एक गृहस्थ है जो अपने पत्नी के साथ यहाँ पर आए हैं, और आप लोगों का आश्चर्य होगा, कल उनका मोबाइल भी चला गया हरी की पेड़ी में। तो और उनके साथ उनके और एक उनकी अ, पत्नी की कोई बहन है, तीनों लोग हैं, एमपी से आए हैं। तो उनके पास काफी, बेचारे तीनों लोग हैं, हमारे ही साथ रह रहे हैं, काफी तकलीफ है उनको, 60+ है। लेकिन एक ऐसा उदाहरण मैंने देखा कि भगवान के धाम की यात्रा करनी है भक्तों के साथ, तो उन्होंने असुविधाओं को स्वीकार करना अ, सही समझा, है ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उन तीनों को देखकर। मैं सोच रहा था कि अ, लोग इतनी गर्मी में आने का सोच रहे हैं कैसे करेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मियों में ये तीनों भक्त हैं, है ना, तीनों भक्त हैं वह, है ना। आज भी वो अकेले ऋषिकेश चले गए तीनों, है ना, तो वो दाद देनी पड़ेगी उनकी। कल बहुत परेशान भी थे वो। तो सामने मेरे मुझे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। मैं भी भगवान से प्रार्थना किया उन तीनों को देखकर कि भगवान मैं भी जब इतना बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे पे भी इतना साहस देना कि मैं भी ऐसे धाम में आता रहूं और भक्तों के साथ रहकर आनंद का अनुभव करता रहूं। आ, तो इसलिए हमें भक्तों के संगति में रहने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं इन ये तीनों से सीखा। मैं उनको जानता नहीं था, लेकिन वो मुझे देख रहे हैं, मैं भी उनको देखता हूँ। अगले दिन वो हमारे साथ आए और कहा कि गुरु जी हमारा कितना सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आए। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहाँ तक आ पाएंगे, हरिद्वार तक। लेकिन हमें फोन आया और हमने साहस किया और आज हम यहाँ तक आए। तो इतने अच्छे लोग मुझे यहाँ पर स्वयं देखने को मिले कि जब मैं उनको देखा तो मैं अपने भीतर में झांक कर देखा कि क्या इतने जैसा प्रेम मेरे भीतर है भगवान के प्रति। तो मुझे उत्तर नहीं मिला। तो ये सब चीजें हैं। हालांकि मैं यात्रा में मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मतलब, लेकिन यात्रा में जो लोग आते हैं उनसे भी मुझे सीखने को मिलता है। ये सब चीजें बहुत जरूरी है। जी, ये कुछ चीजें हैं जो मैं बता रहा था आपको। जी, गुरुजी किचन के दर्शन कराइएगा। ईश्वर के दर्शन करवाइएगा। सभी भक्त लोग सेवा कर रहे हैं ना, देखते हैं। जी, ठीक है, आप लोगों की इच्छा है तो फिर मुझे किचन में जाना होगा। और फिर ऐसा हो सकता है कि मैं किचन के दर्शन करके फिर मैं, है ना, आप सभी लोग फिर हमारे साथ वहीं पर प्रसाद ले। क्योंकि सब लोग वहां पर प्रसाद ले रहे हैं, मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे फिर वो बिठाएंगे। मतलब बताइए, चलेगा? फिर आज का क्लास कितना ही हो पाएगा? चलेगा गुरुजी, चलेगा। ठीक है, चलेगा, जैसे आपकी इच्छा। तो हम किचन में अभी आपको लेकर जाते हैं जहाँ पर सारे भक्त हैं, प्रसाद बना रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं। क्या क्या आइटम बताया बनाया हमने, सब आपको दिखाते हैं।
ठीक है, चलिए। सब चावला प्रभु है, सारे भक्तों बोलेगा प्रसाद। चलो चलो। हाँ, इधर इधर ही ला रहे हैं क्या? हाँ हाँ, ठीक है। अभी देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है। तो हम आपको लेके जाते हैं, देखते हैं कहाँ तक किचन है, क्या है, क्योंकि सारे भक्त लोग हैं, कोई भी भक्त मेरे सामने नहीं। तो मैं आपको लेके जाता हूँ अभी किचन में। किचन तो बहुत लंबा है। हरे कृष्ण हरे भक्त के बंदे हरे कृष्ण हरे भक्त बंदे सलाम हरे कृष्ण। जी, तो ये प्रेम नगर आश्रम है, भारत का सबसे बड़ा आश्रम की मान्यता है इस आश्रम को। हाँ, सबको दिखाई दे रहा है रास्ता अशोक चावला जी प्रभु। जी 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 गुरु जी। जी, ठीक है, चलते रहिए। सब में आ गया हूँ। हरे कृष्ण। पहले लोगों को दिखा रहा था। ये देखिए, यहाँ पर सारे भक्त हैं, किचन में सारे आप जरा आइटम दिखाओ। जी, कुछ लोग हैं थक कर सो गए लगता है। सब चलिए। हाँ, पूरा training है। कचौरी, पापड़, माता जी डिनर कौन सा की? माता जी खोल ले। आलू की सब्जी, ये दाल, खीर, 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 सब सब माता जी। ये रीना सिंह के बहन जी,
ये रीना सिंह माता जी जिन्होंने स्पॉन्सर किया। ये एक पूजा डिमरी माता जी। और एक आइटम हाँ ये होगा। ये बेटा आपका क्या नाम है? सोनल। ये गुरु जी की बेटी। ये गुरु जी के माता जी। ये गुरु जी के पिताजी। ये गुरु जी की बेटी। ये पूजा डिमरी माता जी की बेटी छोटे वाली प्रसिद्धि। ये समृद्धि। हाँ ये पूजा डिमरी माता जी। जी ओके। तो आशा करता हूँ कि आप सबने देख लिया होगा, सारे आइटम भी देख लिए। बहुत बड़ी किचन है। अच्छा लगा आपको? जी जी, बहुत जी। अच्छा लगा गुरु जी। तो अभी मैं सवाल करता हूँ कि आप सब लोग कितने लोग ऐसे ही ऑनलाइन में बैठे हुए बस देखते रहेंगे? अब ये मेरा सवाल है, आप लोग कब इसका अनुभव करेंगे, या सोचा आपने बस यही करते रहे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को भी ये सब करना, ये सब कोई भी कर सकता है क्या? हिमालय पर्वत चढ़ने के जैसा नहीं, यात्रा करने के लिए एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए। कुछ भी है हम करेंगे, क्योंकि जन्म उसी के लिए मिला है। अभी आप सोचिए, आप यहाँ पर आते थे, थोड़ा घर में थोड़ा बहुत कुछ तो होता ही रहेगा, लेकिन जब अवसर आता है यात्रा का तो सोचना नहीं चाहिए, है ना? भगवान के भरोसे हमको चलना चाहिए। जी। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये किचन है बहुत बड़ा। जी। तो अभी हम वापस जा रहे हैं। सब लोग थके हुए हैं, गर्मी भी है ना बहुत ज्यादा। आश्रम भी बहुत बड़ा तो है। हाँ, बहुत बड़ा आश्रम है, भारत का सबसे बड़ा आश्रम। आप लोगों के लिए हमने बुक करवाया था, लेकिन बहुत कम भक्त आ गए। तो आना चाहिए, है ना? सोचते रहते हैं आएंगे करेंगे। तो अभी आप सोचिए कि 50-100 भक्त अगर आ जाते थे तो कितना अच्छा आपको अनुभव प्राप्त होता, है ना? जी। तो नेक्स्ट यात्रा भी कितने लोग आएंगे? स्पेशली हम हरिद्वार ऋषिकेश के लिए कह रहे हैं, फिंगर को रेस्ट कीजिए। अगले साल भी हम रखेंगे, इसी इसमें रखेंगे, मई महीने में। और मेरा आप लोगों से निवेदन है, सोचिए मत, है ना? यहाँ पर इस्कॉन का प्रसाद भी है ना? सुविधा भी है अच्छे से, इतनी खराब सुविधा नहीं। गंगा माता भी यही है, बगल से बहती है। तो आने का प्रयास कीजिए यात्रा में। जी। क्या अभी सोचा है? ये किसके लिए? हाँ हाँ हाँ। जी। ओके। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, आश्रम में जा रहा हूँ मैं, थोड़ा समय लीजिए। और फिर हम अभी ज्यादा समय नहीं, 15-20 मिनट ही बोलूंगा, तो मुझे जाना होगा वहां पर। नहीं तो ये लोग प्रसाद के लिए मुझे राह देखते रहेंगे। अभी वो सब पॉइंट सेटअप कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं, भले ही देरी हुई है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो भक्त उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो उनको उतनी संतुष्टि होगी जब उन्होंने कभी उनको संतुष्टि नहीं हुई। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि भक्तों के साथ में प्रसाद बनाना है, तो ये साथ साथ में करना जरूरी है। तो कम से कम 15-20 माता जी लेडीज है वहां पर, एक साथ सेवा दिए, सेवा किए। सब्जी भी मार्केट से हमने लाई, और ये सारा जितना भी प्लानिंग है वह
सिंह और मीना कुमारी, ये दोनों ने प्रोत्साहन दिया, है ना। तो से आगे आने से फिर क्या हुआ कि फिर हमने कहा कि ठीक है आप बनाइए, और फिर मार्केट पे गए सुबह, पहले सामान लाए और फिर हम सामान लाने के पश्चात बनाना शुरू किया। और गर्मी में किचन में प्रसाद बनाना आपको पता है, तो मैं गया था तो मुझे इतनी गर्मी लगी, बाप रे। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कितना तपस्या किया है सारे दोस्तों ने आज, है ना। तो आज हम ऋषिकेश जाने वाले थे, लेकिन भगवान ने कोई अलग योजना बनाई थी। तो ठीक है जी, तो कुछ बताना है, क्या अनुभव है, आप लोगों ने देखा तो आप सबको अच्छा लगा होगा, सब अच्छा होगा तो। जी गुरु जी, बहुत अच्छा लगा गुरु जी, सेवा भाव है, बहुत अच्छा लगा देख के, काश मैं भी होता। जी ठीक है, तो अभी तक खाना अभी जस्ट बना है, भोग लगा रहे अभी भी। सुषमा ने की मेरे माता जी मेरे पीछे से ही आ रही थी, और कुछ कितने आइटम बनाए हैं, कम से कम 7-8 आइटम बनाए, पूरा उन्होंने शक्ति लगा दिया है ना। आप देखा दोनों का अवस्था, बेचारे बहुत दोनों थके हुए हैं गर्मी में, है ना। इसको कहते हैं तपस्या, और इससे ही भगवान प्राप्त होते हैं। वैष्णव की सेवा में, वैष्णव की भाव, वैष्णव को संतुष्ट करने की इच्छा से उन्होंने सारा चीज, है ना, ये स्वीकार किया, है ना, उसको कहते हैं तपस्या। तो जी, तो इसके लिए एक पार्ट होता है कि हम सत्संग सुने रोज रोज, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम भक्तों की सेवा करें। और ये दोनों ने बहुत अच्छे से सेवा किया, भगवान के भक्तों का बहुत अच्छा अच्छा भाव था इनका, और इस तरीके से अ, ये चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है जी। तो सारे भक्त थक गए हैं, लेकिन भक्त आ रहे हैं, आते आते हैं अभी। प्रसाद हम यही लाए, इथे आणतात प्रसाद, प्रसाद इकडेच आणतायत काय, प्रसाद इथे आणतायत, तरी जाना होगा, ठीक है। तो अभी ऑफरिंग चल रहा है, 10 मिनट में बोल सकता हूँ, फिर मैं जाता हूँ। मैं सोच रहा था कि 2 बजे तक इनका हो जाएगा, लेकिन अभी 4 बजने को आए। जी ठीक है, तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक हमने शुरुआत किया था, सोच रहे थे कि इस पे बोलेंगे, लेकिन अशोक चावला प्रभु ने कहा किचन देखना है, किचन दिखाया आपको, तो सबको अच्छा लगा। जी, कोई बताना चाहेगा किचन देखने के बाद कैसा लगा है? रेखा पायल से शुरू करते हैं, बोलो हरे कृष्णा, रेखा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत दुख भी हो रहा है कि मैं वहां पे नहीं हूँ, काश इसके मैं लिए भी वहां पे तुमको ही कहा होती। था मैंने बोलने के। और मैंने ये मौका गंवाया है, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि मैं क्या करूं, है ना, वो तो वो है। लेकिन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मुझे ये लग रहा था कि मैं भी वहां पे हूँ और मैं भी सेवा कर रही हूँ, मुझे ये अनुभव लग रहा था जब देख रही थी। तो मुझे, क्योंकि आप जब नीचे आ रहे थे तो पूरा कैमरा फोकस पूरा सीढ़ियों में था, तो मुझे पूरा याद आ रहा था कि हाँ मैं भी उसमें ऊपर गई थी, वहां पर उस रूम में थी जहाँ पे आप थे। तो मुझे सब वो याद आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं भी वहीं पे हूँ, ये मुझे मतलब अच्छा वो लगा मुझे। और मतलब भक्तों को देख के तो बहुत अच्छा लगा कि मतलब सब लगे हैं, और वो ये उनका सौभाग्य है कि वो मतलब वैष्णव के लिए भोज तैयार कर रहे हैं, वैष्णव सेवा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है ना। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा देख करके। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। और किसी को कुछ अपनी भावना व्यक्त करनी है तो देखकर, तो आप
फिंगर को रेस कीजिए। जी जी, सत्यभामा कीर्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा था भक्तों के दर्शन करके, और गंगा मैया के इतना दिल कर रहा कि हम भी वहां पहुंचे और हम भी गंगा मैया के दर्शन करें और हम भी स्नान करें। और प्रभु जी, कचौरी को देख के तो इतना अच्छा लग रहा जैसे मुंह में पानी आ गया हो। इतने भक्तों के हाथों की कचौरी बनी हुई, इतना अच्छा प्रसाद, ये एक्सपीरियंस रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी जी, इतने सारे आइटम में आपको कचौरी अच्छी लगी? हाँ जी बहुत प्रभु जी, अच्छा है। हाँ जी। जी। तो आपने कचौरी के दर्शन किए, सबके दर्शन किए, हम भी आपके दर्शन करना चाहते हैं। जी, धन्यवाद। जी, तो नेक्स्ट टाइम हम 1 साल पहले अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मई महीने का एंड का ही सेशन रहेगा, है ना। गर्मी की छुट्टी के समय हम वापस यही हॉल हम बुक करने का सोच रहे हैं। इसी हॉल में बहुत अच्छी सी यादें हमारी जुड़ी हुई है पिछले 2-3 दिन से। ऐसा लग रहा है कि हम यहीं पर रहें, सेवा करें, जपा करें, प्रसाद बनाए भगवान को, और बस ऐसे ही दिन चलते रहे। ऐसे ऐसे विचार मन में आ रहे हैं, है ना? तो जी, और कोई? शुभांगी पाठक। हरे कृष्णा गुरु जी। सब माता जी प्रसाद बना रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि इतना अच्छा अवसर हमने अगले ले जाएंगे तो हम जरूर आएंगे। हम्म। हरे कृष्णा। जी, तो इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा फायदा है इसमें पूजा डुमरी को मिला होगा, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पर आ गई जब वो सब सेवा कर रहे थे। उसी समय वो आ गई यहाँ पर, और उसने इसका पूरा फायदा उठाया। कम समय में सेवा करेगी वो और चली जाएगी। तो किस तरह से भगवान ने अरेंजमेंट की है मैं भी देख रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को हमको मिलाना यहाँ पर एक वैन के भीतर, भगवान के हम मंगल आरती करना, सब सारी चीजें हैं अकस्मात हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब चीजें देखना, सुनना, अनुभव करना। जी, नेक्स्ट रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं तो मतलब देख के इतना मतलब भाव विभोर हो रही हूँ कि एकदम से इतना अच्छा लग रहा है। अपने सब दर्शन आप करवा रहे थे, सुंदर दर्शन करवा रहे हैं, तो बहुत मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। लेकिन बस ऐसे सरकमस्टेंसेस थोड़े हो गए कि नहीं मेरा प्रोग्राम बन सका। बहुत ज़्यादा इच्छा थी इस बार आप लोगों के साथ आने की। तो मतलब यही आभास हो रहा है कि कितना आनंद होता है भक्तों के साथ मिलकर, कितने तरह की सेवाएं करने का मौका मिलता है, कितना एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। और भक्तों के साथ मतलब रहकर ही हम भक्ति में बहुत कुछ सीख सकते हैं। मतलब कि हमें मतलब क्या करना चाहिए, हम कैसे एक दूसरे को जान सकते जी, हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट मनमोहन यादव। मनमोहन यादव। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी जी सॉरी, मेरा एंड वक्त पे प्लान चेंज हुआ, मेरा आने का टाइम था, बाकी जी, अच्छा रहा गुरु जी। मनमोहन यादव भी आने वाला था लेकिन नहीं आ पाए। जी गुरु जी, वृंदावन यात्रा में भी एक ही दिन का जी टाइम दे पाया था, लेकिन इस बार कोशिश करूंगा कि जब भी ज्वाइन करूँ 3-4 दिन ऐसे रहूँ। अच्छा लगता है गुरु जी आपको देख के। जी जी, नेक्स्ट काजल शर्मा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्ति दंडवत प्रणाम। मुझे भी आने को बहुत मन हो रहा था, पर मैं ऐसे आ नहीं पा रही हूँ। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं मैं कब आ पाऊंगी, कुछ बोल नहीं सकती हूँ। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी,
भावना सुनकर। हरे कृष्ण प्रभु जी, सर दंडवत प्रणाम। हमें भी बहुत दुख हो रहा है, हम भी आना चाहते थे, मतलब मेरे को पता भी नहीं था आप मतलब कब ट्रिप थी आप लोग सबकी। तो और बहुत अच्छा लगा जो रसोई घर था और जितने भी पकवान बने थे, सब 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 आनंदमय, सब कुछ अच्छा था। और वैसे आप मतलब अभी कहाँ पे हो, मतलब अभी जो आश्रम हरिद्वार दिखा है हरिद्वार कहाँ? हरिद्वार हरिद्वार। अच्छा, मेरा भी बहुत मन था कि मैं हरिद्वार ऋषिकेश देखूं, लेकिन अभी पता नहीं कब हरि बोलेंगे और कब बुलाएंगे। तो जी जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। नेक्स्ट, राम रावत। मोहित कुमार पुरन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम से भक्ति प्रणाम। प्रभु जी, जैसा कि आपने कहा कि अगले 26 मई को आप फिर से आयोजन करेंगे, तो मैं उस मानना चाहूंगा। उसके लिए मुझे अपने ऊपर बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो प्रभु जी, मैं ही चाहता हूँ कि मैं आने के लिए अपने आप के ऊपर वर्क करूँ, ताकि मैं आने में योग्य बन सकूँ। यही बात, यही कहना था। बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, मुझे एक प्रेरणा मिली कि हमें भी आने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी ओके, तो आप सबने अपना अपना, मैं थोड़ा सा मैं आपको इसके लिए अवसर दिया कि किचन को देखकर किसी ने लेकिन ये नहीं कहा कि काश वो पकवान प्रसाद के रूप में मैं चख पाता या मैं उसको अ, ग्रहण कर पाता। ये किसी ने नहीं कहा। हालांकि इच्छा तो सबकी होती होगी देख के। ये भी होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका पेट भरा हुआ होगा क्योंकि सबने प्रसाद लिया होगा, है ना। नहीं गुरु जी, ऐसी बात नहीं है। गुरु जी, फिर कैसी बात है? इच्छा तो बहुत है, पर क्योंकि हम सेवा नहीं कर पाए तो उसका हमें हमें अधिकार नहीं है। हमने सेवा नहीं की उसमें, तो हमें अधिकार नहीं है, इसलिए चुप है। जी जी, लेकिन भगवान के भक्त बहुत दयालु होते हैं, है ना। आप सेवा भी नहीं करेंगे तो भी आपको वो दे देंगे। जी, ये बात तो गुरु जी है। जी। आप सर्दी में यात्रा निकालिए गुरु जी, यहाँ की हरिद्वार की, सर्दी में, ठंडी में सर्दी में, आनंद लेंगे। सर्दी में भी हमारी स- यात्रा रहेगी ना। मायापुर में हम सर्दी में जाएंगे, है ना। आप मायापुर है हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है। परम पूज्य हरिद्वार राधानाथ निकालें, स्वामी महाराज। सर्दी में हरिद्वार राधानाथ, निकालें, आदमी ना आराम से घूम सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं हम चाहते हैं कि हर एक प्रॉब्लम जगह हो। देख सकता है। हाँ, नहीं एक्चुअली राधानाथ स्वामी महाराज है कार्तिक में हमेशा यात्रा निकालते हैं। जहाँ हमारे गुरु महाराज जाते हैं वहीं पर हम जाना पसंद करते हैं। और ऑप्शन हमको गर्मी की छुट्टी में होता है। हरिद्वार ऋषिकेश इसलिए अच्छा लगता है गर्मियों की छुट्टी में, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर आते हैं और हम कथा भी करते हैं। हरि की पेड़ी के दर्शन हैं, वो भी हम पिछले साल भी किए थे। और अभी हम कल ऋषिकेश जाएंगे। गर्मी तो होगा है, लेकिन कुछ ना कुछ हम 3 से 4 दिन हम एडजस्ट करके चलेंगे तो हो जाएगा यात्रा ऐसे। जी, तो ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। तो अभी मैं आपको प्रसाद अभी भी रेडी नहीं हुआ, तो 10 मिनट, 10 मिनट, 5-10 मिनट कर्मण्यवादी का रास्ते जो हमने श्लोक लिया था। काफी भक्त नए आए हैं, नए हमेशा भक्त अभी आ रहे हैं। और जी, तो कल हमने इसके ऊपर चर्चा की थी। थोड़ा सा आपको बताऊं तो एक होता है सही गलत का ध्यान रखते हुए कार्य करना। दूसरा होता है कि फल की अपेक्षा न करते हुए कर्म करना। और तीसरा होता है कि भगवान की इच्छा से कर्म करना। ऐसे 3 चीजें कल हमने देखी थी, बराबर। तीनों में से कल सबसे बड़ा था भगवान की इच्छा से, गुरु की इच्छा से कर्म करना। तो ये 3 स्टेजेस कल हमने देखे थे। जी, तो इसमें सबसे अगर हम बताएं कि चैलेंजिंग कौन सा है तीनों में से, या आसान कौन सा है, फिंगर को रेज कीजिए। जी, सबसे आसान कौन सा है और सबसे डिफिकल्ट कौन सा है? जी, वाणी कुसुमा। मनमोहन यादव।
हरे कृष्णा गुरु जी भगवान की इच्छा मानते हुए कर्म करना अच्छा। भगवान की इच्छा मानते हुए कर्म करना ये कठिन है जी। और सबसे आसान कौन सा है? तीसरे वाला गुरुजी कृष्ण पर निर्भर रहना गुरुजी। हाँ, सबसे आसान है सही और गलत का ध्यान रखते हुए सेवा करना। और दूसरा है कि इसमें से दूसरा है प्रैक्टिकल है, तीसरा भी प्रैक्टिकल है, लेकिन तीसरा के लिए बहुत श्रद्धा चाहिए। दूसरा है कि हम कर सकते हैं, पहला है कि हम करना चाहेंगे। पहला तो हम रोज ही करते हैं, सही गलत क्या है, मेरा फायदा क्या है, नुकसान क्या है, और सुविधा हो रही है क्या नहीं, असुविधा हो के नहीं, वही चीज है ना। तो है ना, अभी भी हम यही सोच रहे हैं कि यात्रा में तीन चीजें हैं कि सही गलत है, यात्रा का समय सही है होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, स्थान उचित होना चाहिए। सारी चीजें मैटर करने के पश्चात हम डिसीजन लेते हैं कि हाँ अभी सही है, अभी जाना चाहिए, कॉल रिसीव करना चाहिए। और दूसरी बात है कि ये सोचकर मैं कहूँ कि मैं यात्रा जाऊंगा, लेकिन यात्रा में मुझे सुविधा मिलेगी असुविधा मिलेगी इसका विचार नहीं करूंगा। ये दूसरा कंसेप्ट है। और तीसरा है कि मैं यात्रा इसलिए कर रहा हूँ ताकि भगवान और गुरु की इच्छा है, उन्होंने मुझे कहा है कि यात्रा में आना चाहिए, तो उनकी इच्छा को मान रखते हुए मैं आ रहा हूँ और आके वहां पर सेवा करूंगा। तो ये मैंने तीन अलग अलग दृष्टिकोण बताए आपको। देखिए भगवत गीता हमको यही सिखाती है कि कार्य से भी ज्यादा मनोभाव ज्यादा जरूरी है। तो अभी मैंने यात्रा का ही उदाहरण देकर आपको समझाया कि यात्रा में मैक्सिमम 90% लोग क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि वो पहले कंसेप्ट पे चलते हैं कि सही गलत, समय सही नहीं है, या समय गलत है, या फिर आ, जी, तो इसके लिए फिर मैं नहीं आ सकता हूँ यात्रा, मुझे नहीं आना है। दूसरा कंसेप्ट है कि मैं यात्रा आऊंगी क्योंकि मुझे फल की इच्छा नहीं है, ये भी अच्छी बात है। एटलीस्ट वहां आकर सुविधा मिलेगी तो भी खुश रहेगा, असुविधा मिलेगी तो भी खुश होगा। और सबसे हाईएस्ट है कि कृष्ण की इच्छा को स्वीकार करते हुए चलना, लेकिन इसमें बहुत रिस्क है। मन आपको हमेशा टॉन्ट मारता रहेगा कि सही कर रहा है गलत कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है। कितने लोगों को लगता है ऐसे, अगर मैं पहले के हिसाब से चलूंगा, पहले पॉइंट को लेके कि कृष्ण की इच्छा से या गुरु की इच्छा से, तो मन हमेशा मुझे हाँ हाँ, मन हमेशा मुझे फिर जी दे तो मन हमेशा मुझे फिर ये करता रहेगा। इतना तो इतना नहीं खाऊंगा ज्यादा, तुम भी बैठ जाओ। देखिए मैं प्रसाद के दर्शन कराता हूँ आपको, कितने लोग करना चाहेंगे थाली के दर्शन? ये देखिए, 3 चीजें हैं। कितने आइटम? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 इससे 2 से 3 प्लेट बनाइए है। इतना मैं खाऊंगा तो शायद रुकूंगा भी नहीं। ओके जी। जी तो मैंने 3 कंसेप्ट आपको दिए, 3 दृष्टिकोण दिए, ठीक है। तो बस मुझे लगता है कि भगवान ने इतना ही टाइम मुझे निर्धारित किया है, तो जाते जाते मैंने आपको यात्रा के 3 कंसेप्ट बताए, और आपने भी फिंगर को रेस कीजिए कि कितने लोगों के मन में ऐसा आएगा कि मैं भगवान की इच्छा को फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरा मन हमेशा बोलता रहेगा सही कर रहा है गलत कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है, सही कर रहा है गलत कर रहा है। कितने लोगों के मन में विचार आएगा? सच सच बताइए।
अगर हम पहले कॉल को रिसीव करना चाहेंगे तो, कि है ना, जैसे मान लो कि आप सोच रहे हैं कि नहीं, कृष्ण ने कहा है, गुरु ने कहा तो मैं जाऊंगा, जाऊंगी, जो भी होगा देखा जाएगा, और आप ट्रेन में बैठ गए, है ना, और अचानक ट्रेन दौड़ने लगी, और फिर मन क्या बोलेगा? सही कर रहा है, बोलेगा कि नहीं? बोलेगा, बोलेगा। फिर आप क्या बोलोगे? अगले स्टेशन पे उतर जाता हूँ, वापस यू टर्न लेता हूँ। हो सकता है अगले स्टेशन पे उतर, वापस वही बैग को लेके वापस आ। घर वाले बोले कि अभी क्या हुआ, तो आप बोलना कैंसिल हो गई यात्रा, इसलिए आ गए। जी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ खाया नहीं है 8 बजे से, और सब लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद। सभी भक्त प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। धन भक्तों के चरणों में दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्लास खत्म हो गया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। क्लास खत्म हो गया माता जी।
आपको कौन मारता?